इरफान भाई ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर चीज़ पर ख्याल रखा है और खूबसूरत सा यहाँ पर चिता कैम के खिलाड़ियों को मौका दिया है सीसीपीएल में। और हमारे मंच पर भी मौजूद रफीक भाई, जो कि आप देख सकते हैं रफीक भाई भी इरफान भाई के जो अरहाम 11 है उनमें रफीक भाई का भी चयन हुआ था कप्तान के रोल में, लेकिन रफीक भाई कुछ नीचे काम के सिलसिले में एक मुकाबला नहीं खेलते हुए नजर आए। लेकिन मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि शायद आने वाला मुकाबला रफीक भाई खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कप्तान की बहुत ज़रूरत है और बहुत ही बेहतरीन कप्तानी करना जानते हैं, रिकी पॉन्टिंग के नाम से मशहूर। चलो मैच जल्द से जल्द शुरू करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों अंपायर से कि जल्द से जल्द मैच को शुरू कराएं और हम बैट्समैन जाएं जल्द से जल्द आसिफ, और देखना होगा ओपनिंग करने कौन सा बल्लेबाज आ रहा है। आबिद आबिद बाहुबली को भेजा गया है ओपनिंग पोजीशन में, और आसिफ 30 और 2, 30 और 2 का मैंने उनसे राज पूछा था आसिफ से, तो आसिफ ने कहा 30 नंबर जो है वो मेरा लक्की नंबर इसीलिए है क्योंकि मेरा जन्मदिन है उस दिन, और 2 नंबर जो है उनकी जिससे शादी होने वाली है उनका लक्की नंबर है, उनका बर्थडे का डेट है, इसी के लिए वो 30 और 2। और हमारे दरमियान हुसैन भाई, हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे कि वो आए और मंच की शोभा को उन्होंने भी बढ़ाया है। और आप देख सकते हैं अब सभी तारे सितारे हमारे मंच पर नजर आएंगे धीरे धीरे। मेहमानों की आवक रहेगी, दोस्तों की आवक रहेगी, और इसी अंदाज से ये मंच सजा हुआ नजर आएगा आपको। चलते हैं मैच की ओर, जल्द से जल्द मैच को शुरू करें सर, मैच को रुकने ना दे प्लीज, काफी मैचेस कराने इसके बाद भी, तो इस बात का ख्याल रखें। नदीम सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा खिलाड़ियों को कहें कि मैच शुरू करें, बच्चे लोग वहां से हट जाए। लेग एम्पायर, लेग एम्पायर कौन है भाई? चलिए रॉक स्टार कौन सा, नुरासिक के रफ्तार सोहेल लेग एम्पायर की भूमिका निभाते हुए। चलिए यहाँ पर
बच्चे लोग थोड़ा सा साइड में हो जाए, बच्चे लोग जो खेल रहे हैं आप लोग बाउंड्री के बाहर चले जाए। क्या नाम है उसका? टप्पा का टप्पा। वहां से जितने बच्चे खेल रहे हैं आप हटा दें उन्हें, आप भी स्पॉन्सर है, थोड़ी सी जिम्मेदारी ले, इतना शर्माए ना। बच्चे लोग वहां से हट जाए वरना मजबूरन बैट बॉल आपका छीना जा सकता है, इस बात का ख्याल रखें। चलिए यहाँ पर देखिए एक बड़ा विकेट गया है आसिफ, जो कि बड़ा हिट लगाया था, लेकिन शाहरुख ने कमबैक कराया और एक बड़ा विकेट अपने नाम किया। अब आने वाला बल्लेबाज नोमान, और ये भी एक ज़बरदस्त बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाजी करता है। जब भी बल्लेबाजी में आता है तो बड़े बड़े हिट बड़े आसानी से लगा जाता है, उस तरह का उस शैली का ये बल्लेबाज है। लेकिन गेंदबाज शाहरुख, इन्होंने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है और ज़बरदस्त रफ्तार से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। तो देखना होगा अपने ओवर की तीसरी गेंद, और तेज करने की कोशिश में थोड़ा सा दिशाहीन रहे और वाइड मिला, थोड़ा सा कंधा भी उनका झुका हुआ नजर आया है और तेज गेंद करने की कोशिश में कहीं ना कहीं चोटिल हुए हैं। वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। तीन गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी और शाहरुख अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। पटकी हुई गेंद फिर से थोड़ी सी बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड। जबरदस्त अंपायरिंग का मुजाहरा करते हुए नदीम सर और सुहेल, दोनों ही बेहतरीन अंपायर, दोनों ही जबरदस्त अंपायरिंग करते हुए, और थोड़ा सा यहाँ पर चोटिल नजर आ रहे शाहरुख, तेज गेंद करने की कोशिश में कहीं ना कहीं कंधे काफी दर्द में नजर आ रहे हैं यहाँ पर शाहरुख। देखना होगा फिर से गेंदबाजी का भाग संभाला है नुमान के सामने, और इस बार हटकर खेलना चाहते थे, रूम बनाना चाहते थे, लेकिन सिंगल आसानी से मिल जाएगा। अब मौका मिला है बाहुबली आबिद को। आबिद भी एक जबरदस्त बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। और देखना होगा यहाँ पर 4 बॉल हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। बच्चे लोग वहां से हट जाए, बच्चे लोग, ये आखिरी वार्निंग है आपके लिए, वहां से हट जाए। 4 गेंदें 10 रन, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। और इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है, लेकिन देखना होगा गेंद चली जाएगी सीवर खा के बाहर। 4 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला, रूम बनाया थोड़ा सा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑफ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, वहां पर खेला और 4 रन मिला। नुमान एक जबरदस्त बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और जानते हैं कि उनका इस तरह से खेलना बहुत जरूरी है टीम के लिए। आखिरी गेंद शाहरुख, 5 गेंदे, स्कोर जा पहुंचा है 14। बेहतरीन वापसी, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, ओवर समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14, सॉरी 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। और देखना होगा पहला ओवर था यहाँ पर शाहरुख का और पहले ही ओवर पे 14 रन हुआ है। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी देखना होगा किसके कांधों पर देंगे कप्तान। इसके बाद और इसके बाद जो मुकाबला होगा, दर्शक कहीं ना जाए, एक घमासान मुकाबला होगा। अरहाम 11 अरहाम 11 और गैलेक्सी इसके बाद होगा। तो देखना होगा, एक घमासान मुकाबला होगा, एक जबरदस्त मुकाबला होगा।
तो दर्शक कहीं ना जाए, सीट की पेटी बांध कर रहे, क्योंकि इसके बाद भी एक बेहतरीन सा मुकाबला होगा। दोनों ही जबरदस्त टीमें हैं, लेकिन ये मुकाबला भी काफी लाजवाब देखना होगा। शहबाज अपने ओर की इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है। आबिद बाहुबली सिंगल मिल जाएगा आसानी से। स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। शहबाज एक अच्छे ऑलराउंडर, उतना ही जबरदस्त नुमान एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, एक बढ़िया बल्लेबाज, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। तो यहाँ पर तैयार नहीं थे नुमान, उसी के लिए मना किया। वापस से जाएंगे रनअप पर। टाइगर उन्हें कुछ मैसेज देते हुए, कुछ समझाते हुए, कप्तान है और बताते हुए कि ये विकेट हमारे लिए बहुत अहम है, तुम्हें लाया गया है विकेट लेने के लिए और ये विकेट मिलना जरूरी। लेकिन देखना होगा नुमान। क्या बात है, क्या जबरदस्त शॉट है, गेंद को बचा दिया सीमा की रेखा के बाहर। 6 रन, कमाल की बल्लेबाजी और जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए ये बल्लेबाज में कुछ दमखम है और बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है। और ऑफ के गेंद को लेग साइड में किस तरह से खेला है आप देख सकते हैं। एक अच्छे, एक बेहतरीन सा बल्लेबाज जो बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। शहबाज जैसे गेंदबाज को बड़ा हिट लगाया है और इस बार भी बहुत खूबसूरत तरीके से गेंद को पहुंचा दिया है सीमा के बाहर। 6 रन, 2 बैक टू बैक सिक्स आता हुआ कमाल का शॉट पहले मिड विकेट की तरफ, तो अब लॉन्ग ऑफ की तरफ। जबरदस्त बल्लेबाजी करता है ये बल्लेबाज, हर तरह के शॉट हर तरफ खेलना जानता है, जहां गेंद होगी वहां पे शॉट लगाना जानता है। तो उस तरह का ये बल्लेबाज, क्या हैट्रिक छक्का आएगा ये भी देखना होगा इनके बल्ले से नौमान। और देखना होगा क्या नौमान का तूफान जो आया है वो रुकेगा या थमेगा, यह देखना होगा। क्या शहबाज अपनी गेंदबाजी से वापसी कराएंगे या फिर नौमान इसी तरह से बड़ा हिट लगाते चले जाएंगे। और इस बार भी बहुत खूबसूरत तरीके से खेला है, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। अच्छा फील्डिंग वहां पर। अब स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर पहुंच गया है 28 रन 28। इस बार सीधे हाथ पर खेला है, सीधे पॉइंट पे खिलाड़ी खड़ा था और वहीं पे खेल बैठे। इरफान ने कोई गलती नहीं की, आबिद को मौका था, बहुत समय था, इस गेंद को कहीं भी खेल सकते थे, लेकिन गलत जगह पर खेला और गलत तरीके से खेला और आउट होकर जाते हुए। अब आने वाला बल्लेबाज शाकिब, 333 जर्सी नंबर, और शाकिब आते हुए बल्लेबाजी के लिए। और देखिए इससे पहले शाकिब नजर नहीं आते, पहले मैच में कमी खली थी उनकी, लेकिन अब शाकिब आ चुके हैं। एक अच्छे ऑलराउंडर है, अच्छा फॉर्म उनका भी नजर आया है। तो देखना होगा शाकिब किस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे। और आबिद के पास काफी समय था इस शॉट को खेलने का, बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन कामयाब हुए नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर वहीं रुका हुआ 28 रन, आखिरी गेंद आना बाकी। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, इस बार थोड़ा सा बाहर जाते हुए गेंद, स्कोर बढ़ता है 29। इस बार फिर से ऑफ साइड में गेंद की और इस बार बीट हुए, ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 29 रन। एक अच्छी शुरुआत यहां पर एस फाइटर के बल्लेबाजों की तरफ से देखने के लिए मिली है। 2 ओवरों में 29 रन बना लिया है। अब यहां से 18 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 18 गेंदों पे देखना होगा कितने रन बनेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए एएस फाइटर के बल्लेबाज, और खास करके अगर बात की जाए तो नौमान पूरे फॉर्म में है, पूरे लय में है। और अब गेंदबाजी पर नजर आएंगे सरफराज, जो कि सरफराज किसी भी टीम में होता है तो वो अपनी टीम को बहुत फायदा कराते हुए नजर आता है। अच्छी गेंदबाजी करता है, किफायती गेंदबाजी करता है, ज्यादा रन खर्च नहीं करता और विकेट लेने में भी कामयाब होता है। तो देखना होगा यहाँ पर शाहरुख उन्हें को समझाते हुए, कुछ बताते हुए कहाँ गेंद करनी है, नौमान को अगर रोकना है तो कहाँ पे गेंद करनी है, ये देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर शोएब बॉय को इन किया जा रहा है
मेरे ख्याल से इम्पैक्ट के हिसाब से ले रहे हैं या किस हिसाब से देखना होगा। शोएब ये भी एक अच्छे जबरदस्त बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है। सरफराज गेंदबाजी पर और नुमान बल्लेबाजी पर, पूरे फॉर्म में है नुमान, बहुत ही बढ़िया बढ़िया छक्के लगाए हैं। मिड विकेट की तरफ शॉट खेला था और फिर लॉन्ग ऑफ पर भी एक छक्का लगाया उन्होंने। अब देखना होगा ये ओवर जो कि तीसरा ओवर जारी है और 2 ओवर पे अभी तक 29 रन बना चुके हैं एएस फाइटर के बल्लेबाजों ने। अब ये तीसरा ओवर है, थोड़ा सा समय ले रहे हैं, यहाँ पर फील्ड को सजा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैच को जल्द से जल्द शुरू करें, मैच को रुकने ना दें। चलिए तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार सरफराज, लगा था, मौका था यहाँ पर खड़े खिलाड़ी के पास, लेकिन कहीं ना कहीं कैच का मौका गया और 1 रन विकेट क्षेत्र में गेंद गई है। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। देखिए ऐसे मौके नुमान बार बार देंगे नहीं, क्योंकि हाफ चांसेस को भी आपको 50% जो चांस होता है उसको 100% में कन्वर्ट करना होगा अच्छी फील्डिंग के साथ। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मौका मिला था उसे गवाया। अब देखना होगा सरफराज, मैंने पहले ही कहा था ये एक ऐसा गेंदबाज है जो किफायती गेंदबाजी भी करता है और विकेट लेना भी जानता है। लेकिन इस बार दिया था मौका और कोशिश अच्छी की थी, प्रयास अच्छा था, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बेहतरीन शॉट, और ऐसे अगर आप नौमान को मौका देंगे तो इसी अंदाज से इसी तरीके से बड़े हिट नौमान लगा जाएंगे। और यहाँ पर कैच छूटा और उसके बाद दिल टूटा गेंदबाज का, बहुत बड़ा शॉट 6 रन के लिए खेला नौमान ने। अब देखना होगा अपने ओवर की तीसरी गेंद सरफराज करते हुए नजर आएंगे। और फिर से इस बार कोई मौका गया नहीं, इस बार कैच लिया है। इस बार स्लिप में शाहरुख आए थे और शाहरुख ने कोई गलती नहीं की, बेहतरीन गेंद यहाँ पर सरफराज की। और मैंने पहले ही कहा था सरफराज एक ऐसा गेंदबाज जो विकेट लेना जानता है, और यहाँ पर छक्का खाने के बाद भी कमबैक किया और एक बड़ा विकेट अपने नाम किया। अब आने वाला बल्लेबाज समीर, जो कि आखिरी टूर्नामेंट का एक जबरदस्त बल्लेबाज उभर कर आए थे, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, अपनी टीम को फाइनल जिताया, उस तरह का ये बल्लेबाज। देखना होगा अब किस तरह की पारी खेलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक अच्छा एक बेहतरीन बल्लेबाज है समीर, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। लेकिन सरफराज भी एक अच्छा गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। तीन बॉल स्कोर जा पहुंचा है 36 रन, 3 बॉल 36 रन। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार, और इस बार भी एज लगा है, इस बार भी शाहरुख है पीछे, स्लिप में खड़े खिलाड़ी, 2 बैक टू बैक विकेट यहाँ पर सरफराज लेता हुआ, समीर को भी बिना खाता खोले पहलन का रास्ता दिखाते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा सरफराज द्वारा, और स्कोर हो गया 36 रन। अब देखना होगा आने वाले बल्लेबाज अल्तमाश, जो कि कप्तान भी है और जिम्मेदारी को समझ भी सकते हैं, तो हैट्रिक पर है यहाँ पर सरफराज। बेहतरीन वापसी कराई है इस ओवर में, 4 गेंदे और 4 गेंदों पे स्कोर वही रुका हुआ 36 4 विकेट के नुकसान पर 36 रन हुआ है स्कोर, और 4 विकेटें गिर चुकी है एएस फाइटर की। अब आने वाला बल्लेबाज अल्तमश, एक अच्छा बल्लेबाज, क्लास है इनके पास भी, टाइमिंग के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो देखना होगा किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। शाकिब को अब तक मौका दिया नहीं है किसी भी बल्लेबाज ने बल्लेबाजी करने का, लेकिन देखना होगा यहाँ पर 4 गेंदे हो चुके हैं, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। और क्लास, देखिए यही क्लास है इनके पास, लेकिन रनआउट का मौका हो सकता था, खतरा टला, और टाइमिंग के साथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिंगल लेकर मौका दिया शाकिब को और स्कोर को बढ़ाया। स्कोर बढ़ता हुआ 37 आखिरी गेंद आना बाकी सरफराज की, तीसरा ओवर जारी है, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है। स्कोर
37 रन हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा यहाँ पर 40 था, लेकिन यहाँ पर उतना फायदा नहीं उठा पाए और सिंगल मिल जाएगा आसानी से। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38। हुआ है यहाँ पर 3 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से 12 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 12 गेंदों पे देखना होगा कितने रन बनेंगे। गेंदबाजी पर नजर आएंगे सरफराज और सामना करेंगे शाकिब। सीधे खेला है और यहाँ पर सरफराज के हाथों में गेंद। बहुत ही आसानी से सरफराज ने उस कैच को लपका। एक बड़ा विकेट अपने नाम किया शहबाज ने। ये 5वां झटका लगा, यानी कि आधी टीम अब एस फाइटर की पोलैंड की ओर रवाना हो चुकी है। अब आने वाला बल्लेबाज परवेज, और परवेज को आगे भेजा गया है। अब परवेज भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, जबरदस्त ऑलराउंडर है और चाहते थे कि वो बल्लेबाजी उनको मिले। तो देखना होगा आप कितना फायदा उठाएंगे। क्या यहाँ पे कप्तान का भरोसा जीत पाएंगे परवेज, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज है, बढ़िया बल्लेबाजी करना जानते हैं। जब जब मौका मिलता है बल्लेबाजी का तो ये अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाते हैं अपने कप्तान को। तो यहाँ पे भी मौका दिया गया है, यहाँ पर भी आगे भेजा गया है 5 विकेट गिरने के बाद। अब आने वाला बल्लेबाज परवेज। शहबाज अपने ओवर की दूसरी गेंद, लेकिन काफी बाहर। अंपायर का इशारा, वाइड। वाइड के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 39 रन, 39 रन। 39 रन हो चुके हैं। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है शहबाज की। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। पटकी हुई गेंद, इस बार ऊंचा शॉट जरूर खेला है, लेकिन गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में। स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। 2 गेंदें हुई है, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी। तो यहाँ पर स्कोर तो अच्छा बना लिया है एस फाइटर की। अगर बात की जाए, अभी भी यहाँ से 10 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 10 गेंदों पे देखना होगा कितना रन बनाते हुए नजर आएंगे एस फाइटर के बल्लेबाज। लेकिन शहबाज अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। इस बार ऊंचा खेला है, गेंद हवा में, टाइगर गेंद के नीचे। और क्या छूटा है, कैच छूटा है। और ये कैच क्यों छूटा है मैं बता दूं आपको, क्योंकि उनके हाथों में चोट लगी है और वही डर से उन्होंने वो कैच को जो है आसान बना लिया था, लेकिन अंत में वो डर की वजह से कैच छूटा कि कहीं उंगली में चोट ना लग जाए और ये कैच नहीं, मैच भी छूट सकता है जिस तरह से ये कैच छूटा। तो देखना होगा। स्कोर की बात करें 41 रन, 3 गेंदें हो चुकी है। चौथी गेंद और कमाल की वापसी, बेहतरीन वापसी। अल्तमा सोच रहे थे कि गेंद वाइड के लिए जा रही है, लेकिन 2 स्टंप नजर आ रहे थे शहबाज को, जिस तरह से ऑफसाइड में आकर खेल रहे थे। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से वापसी की गेंदबाज शहबाज ने और एक बड़ा विकेट अपने नाम के अल्तमश का। यह 6ठा विकेट गिरा है अल्तमश के रूप में। अब आने वाला बल्लेबाज रोहित। रोहित आते हुए बल्लेबाजी के लिए 4 गेंदें हो चुकी है शहबाज की। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 3 रन दिया अपनी 4 गेंदों पे और 2 विकेट अपने नाम किया। और जो बच्चे खेल रहे हैं वहां पे, बच्चे जो खेल रहे हैं वहां पे बंद कर दे, प्लीज बंद कर दो वहां से। और स्टंप के पीछे से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑडियंस से, वहां पे जो बच्चे हैं उनको हटा दें। चलिए 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी है। अब आने वाली 2 गेंदें देखना होगा। पटकी हुई गेंद भी जाने दिया, क्योंकि यहाँ पर वाइड मिला और वाइड के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 42 रन, 42 रन।
4 गेंदे हुए, स्कोर जा पहुंचा है 42। अभी भी 2 गेंदे और यहाँ पर रिव्यू का मांग की है। थोड़ा नंबर चेक करेंगे, वाइड है नहीं है, नहीं है ना, सिर्फ बीमर पे है सर, वाइड पे नहीं है, वाइड पे नहीं है, बीमर पे है। और स्कोर जा पहुंचा है 42 रन, 42 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी शहबाज की। इस वाइड के चलते 42 हो चुका है। रोहित और परवेज अभी भी पिच पर मौजूद, लेकिन शहबाज गेंदबाजी करते हुए 5वीं गेंद अपने ओवर की। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। और यहाँ पे हाना में गड़बड़ हो सकती थी, कहीं ना कहीं विकेट हो सकता था, लेकिन परवेज ने कम से कम 2 रन दौड़ा है, लेकिन रन कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो पूरा रोहित के पास गए थे और फिर रिटर्न आए। और यहाँ पर कोई रन नहीं, 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। स्कोर वही रुका हुआ 42, 42 रन। अब देखना होगा आखिरी गेंद, और इस बार भी रन लेना चाहते हैं रोहित, लेकिन मना किया यहाँ पर परवेज। और हुआ समाप्त। 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। अब आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर पे देखना होगा परवेज किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। (42) 42 रन। अब आप देख सकते हैं CCPL 2025 सीजन 1 एक जबरदस्त टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट में बारिश भी आते हुए आंधी तूफान के साथ, और ये टूर्नामेंट भी उसी अंदाज से रखा गया है कि आंधी आए या तूफान आए ये टूर्नामेंट होगा। और हमारे इरफान भाई ने ये करके दिखाया है, और साथ ही साथ हमारे राजू भाई ने भी पूरा योगदान दिया, साथ दिया, और इस टूर्नामेंट को रखने में पूरी मदद की। और पूरी टीम ने, राजू भाई की पूरी टीम ने, इरफान भाई की पूरी टीम ने सपोर्ट और साथ दिया है, और ये टूर्नामेंट हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक जबरदस्त तरीके से रखा गया CCPL सीजन 1, एक बेहतरीन टूर्नामेंट चलता हुआ। अब यहाँ पर आखिरी गेंद, सॉरी इरफान अपने ओवर की पहली गेंद, पटकी हुई गेंद थी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से कट किया है 1 रन के लिए। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता है 43 रन। अब 5 गेंदें आना बाकी, आखिरी ओवर है, और आखिरी ओवर की 5 गेंदें आना बाकी है। और देखना होगा यहाँ पर बारिश थोड़ी सी रुक गई है, थम गई है। स्कोर 43, 43 रन, 5 गेंदें अभी भी आना बाकी। गैलेक्सी के कैप्टन जहां गए भी और टॉस के लिए आना है, गैलेक्सी के कैप्टन, क्योंकि आखिरी ओवर है। और इस बार भी बहुत हल्के हाथों से खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से, और रोहित दूसरे की तलाश नहीं करेंगे। स्कोर जा पहुंचा 44, 44 रन। अब यहां से 4 गेंदें आना बाकी। गैलेक्सी के कैप्टन जल्द से जल्द आना है टॉस के लिए, क्योंकि अरहाम 11 के कैप्टन यहां पर मौजूद है। बिल्कुल, जो हमारे इरफान भाई है उनकी शक्ल, फिटनेस, और इस बार सिंगल लिया है, दूसरे की तलाश है, और 2 रन मुकम्मल। बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा यहाँ पर, जबरदस्त रनिंग करते हुए परवेज और रोहित स्कोर को बढ़ा दे। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन, 46 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है, और स्कोर 46 रन हो चुका है। इरफान अपने ओवर की 4थी गेंद, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद किया है, और आउट होकर जाते हुए रोहित। अपील हुई थी यहाँ पर, विकेट कीपर अरबाज ने विकेट कीपिंग की तरफ से अपील की थी। 4 गेंदें हुई है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। स्कोर वहीं रुका हुआ 46 रन, 46। अब देखना होगा आने वाली 2 गेंदें किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। चलो 46, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। अब देखना होगा ये आने वाली 2 गेंदें। इरफान एक अच्छी गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए,
और बड़ा हिट लगाना था लेकिन आया था वहां पर मौजूद और आया था। बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, जबरदस्त खिलाड़ी है, ऐसे कैचेस बहुत ही आसानी से लेते हुए नजर आते हैं। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर वही रुका हुआ 46 रन 46। अब आखिरी गेंद आना बाकी, आने वाला बल्लेबाज देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आएगा। अनीश, अनीस बल्लेबाजी के लिए जाते हुए 46 हुआ है, 46 रन हुआ है। अभी एक गेंद आना बाकी है, आखिरी गेंद, और अनीस बल्लेबाजी के लिए गए हैं। इस आखिरी गेंद पे देखना होगा क्या बड़ा हिट आएगा, लेकिन यहाँ पर इरफान, इनकी तारीफ करनी होगी, आखिरी ओवर की जिम्मेदारी इन्होंने ली थी अपने कंधों पर और केवल 5 गेंदों पे 4 रन दिया और 2 विकेट अपने नाम, हैट्रिक पर है। और इस बार भी कमाल की गेंद थी, बेहतरीन गेंद और सिंगल लेने की तलाश में रन आउट। और वह समय बहुत अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर 46 पर रोक दिया है, 47 रन बनाना है। चलो टॉस के लिए आना है भाई, गैलेक्सी की कप्तान, गैलेक्सी के कैप्टन आ चुके हैं। चलिए टॉस वाले भाई इरफान भाई। चलिए इस बात का ख्याल रखना है सभी टीम को, मैच शुरू होने से पहले टॉस उड़ाया जाएगा। अगर देरी होती है तो पेनल्टी दी जा सकती है। गैलेक्सी गैलेक्सी और अरहाम 11 के दरमियान ये मुकाबला होगा और टॉस उड़ता हुआ नजर आएगा। टॉस उड़ाने के लिए साहिल आ रहे हैं और जावेद भाई के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ाया जाएगा। 10 रन के एक जबरदस्त खिलाड़ी, एक जबरदस्त बल्लेबाज, एक जबरदस्त कप्तान जावेद आते हुए, और जावेद के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ता हुआ नजर आएगा। टॉस के बाद चले जाए जावेद और टॉस ले ले। तो चलिए वहां पर टॉस के पास कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करना है, कैमरामैन फोकस करना है टॉस के बॉस के पास। बच्चे लोग आपसे बार बार गुजारिश हो रही है कि आप वहां पर मैच ना खेले, टूर्नामेंट चालू है, इस बात का ख्याल रखें और जो लकड़ी रखे हैं आप वो भी हटा दें क्योंकि खिलाड़ी को दिक्कत हो सकती है, चोट लग सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप प्लीज, थैंक यू वेरी मच। चलिए टॉस जीता है अरहाम 11 ने और देखना होगा जीत कर क्या फैसला होता है उनका।
चले यहाँ पर फैसल और अरबाज ओपनिंग करने आए हैं, लेकिन आकिफ गेंदबाजी पर एक ऐसा गेंदबाज जो यॉर्कलैंड गेंद करने में माहिर। पहली गेंद बहुत ही कमाल की जबरदस्त गेंद थी, ऑफ कटर हुई थी और यहाँ पर बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाया शहबाज फैसल, और फैसल यहाँ पर बीट हुए। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए आकिफ एक बेहतरीन गेंदबाज है। बच्चे साइड में हो जाए, कोई भी किसी भी कारण दिक्कत ना पैदा करे। और इस बार क्लीन बॉल, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा और दूसरी ही गेंद पर अपना शिकार किया यहाँ पर आकिफ ने। और फैसल पर एक इनामी राशि भी थी, वो भी कहीं ना कहीं गवाते हुए फैसल। और अब आने वाला बल्लेबाज शहबाज, और इससे पहले टॉस हुआ था, टॉस जीता है और हम 11 में, और देखना होगा उनका फैसला क्या होगा। दो गेंदें हुई है, तीसरी गेंद, और इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से गैप में, बहुत ही टाइमिंग के साथ और थोड़ी सी मिसफील्ड, वहां पर देखना होगा क्या गेंद रोक पाएंगे परवेज। और अच्छी रनिंग का मुजाहरा, बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा वहां पर। 3 रन के साथ शुरुआत हुई है यहाँ पर। अब देखना होगा 3 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और हमारे दरमियान एक ऐसे बल्लेबाज जिसे वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा का लक़ब दिया गया था, और रोहित शर्मा के काफी बड़े वाले फैन है वो, इसीलिए अब वो हमारे दरमियान आते हुए मोहसिन, जो कि वाइस कप्तान का लक़ब भी दिया गया है, वाइस कप्तान है अरहाम 11 के मोहसिन। तो मोहसिन आ जाए आप भी, इसके बाद आप ही की टीम का मैच है। और इस बार फुल टॉस गेंद थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए और बॉल हुए। अरबाज भी यहाँ पर फायदा उठाते हुए नजर नहीं आए। फुल टॉस गेंदों पे कई विकेट हमने गवाते हुए देखा है बल्लेबाजों को, और यहाँ पर शहबाज नाखुश है अरबाज से, क्योंकि जानते हैं इस गेंद पर बड़ा हिट आ सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अपना विकेट गया। और आकिफ ने एक और विकेट अपने नाम किया, ये दूसरा विकेट आकिफ ने अपने नाम किया, दोनों ही विकेट क्लीन बॉल किया है उन्होंने। अब आने वाला बल्लेबाज शोएब, देखना होगा शोएब अपनी टीम के लिए किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन गेंदबाजी की अगर बात की जाए, आकिफ 4 गेंदों पर केवल 3 रन दिया और 2 विकेट अपने नाम किया है। तो अभी भी 2 गेंदें आना बाकी, आने वाली 2 गेंदें देखना होगा किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। 47 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है हेजल वॉरियर्स, लेकिन आकिफ बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की अब तक, 4 गेंदों पे केवल 3 रन देके 2 विकेट अपने नाम किया। अब 5वीं गेंद लेकर तैयार आकिफ, इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही लाजवाब कारपेट शॉट, गेंद निकल गई है सीवर के पार, 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर। देखिए जरूरी नहीं है कि आप छक्के लगाने जाए, आप चौके भी लगा सकते हैं। उस तरह की पारी खेलते हुए शोएब आते ही बहुत ही ग्राउंड शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 4 रन के लिए। इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। अब देखना होगा अपने ओवर की आखिरी गेंद किस तरह से करेंगे आकिफ। आकिफ गेंदबाजी काफी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ गैप में खेला, 4 रन। अब देखना होगा अपने ओवर की आखिरी गेंद, और जबरदस्त तरीके से खेला है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए शोएब।
स्कोर को पहुंचा दिया है, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13। बॉल दीजिए, बॉल। जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन अंदाज से पहले क्लास दिखाया, ग्राउंड शॉट खेला 4 रन के लिए, और इस बार हवाई हल्ला गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ये बल्लेबाज। नहीं बोले बोले। अंपायर बॉल आया क्या इरफान भाई? आ गया, चलिए। तो एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। अब देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी किसके कांधों पर दी जाएगी। परवेज वहां नजर आ रहे हैं, और परवेज के कांधों पर ये जिम्मेदारी दी जा रही है, या फिर जी हाँ, परवेज नजर आ रहे हैं और परवेज को ही वो जिम्मेदारी दी गई है दूसरे ओवर की। 47 रन बनाना था अब जीतने के लिए। 34 रन और बनाना है। 24 गेंदों पे 34 रन, 24 गेंदों है और 34 रन बनाना है। परवेज अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। पहली ही गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिंगल चुराया है, दूसरे की तलाश है, और थोड़ा सा रन, वरना रनआउट का चांस बढ़ जाता, और 2 रन आसानी से। 23 रनिंग का नजारा, दोनों ही बल्लेबाज आंखों ही आंखों में इशारा करके 2 रन का सहारा किया है यहाँ पर, और इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 15। अब अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार परवेज। और इस बार पैर पे गेंद, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16। 2 बॉल 16 रन। इस बार फिर से मौका नहीं दे रहे परवेज। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी परवेज की। 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। 17 का खतरा, 3 गेंदें 17 रन, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। तीन बॉल 17 रन। अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार परवेज। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग का मुजाहरा वहां पर अल्तमश, और उतनी ही जबरदस्त विकेट कीपिंग, और यहाँ पर आउट होकर जाते हुए शहबाज। एक अच्छा बल्लेबाज का यहाँ पर स्टंपिंग लिया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से विकेट कीपिंग की अल्तमश ने, और उतनी ही जबरदस्त तरीके से स्टंपिंग लिया। 4 गेंदे और 4 गेंदों पे स्कोर वही रुका हुआ 17, और 17 का खतरा था कहीं ना कहीं हैजल वॉरियर्स को, और वही खतरा नजर आया शहबाज के ऊपर। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज शफीक। शफीक आते हुए बल्लेबाजी के लिए, और देखना होगा अब शफीक किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 4 गेंदे हो चुकी है, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। स्कोर वहीं रुका हुआ 17, और 17 का खतरा अभी भी है, और शफीक क्या इस खतरे को टाल पाएंगे, या फिर परवेज एक और विकेट ले जाएंगे।
और इस बार ऊंचा खेला है, गेंद हवा में, आबिद बाहुबली है तो सब कुछ पॉसिबल है। और ये खतरा अभी तक टला नहीं है, खतरा बरकरार है। 2 बैक टू बैक विकेट लिया है यहाँ पर 17 पर परवेज ने, अब हैट्रिक पर है। और शफीक आते ही ऊंचा शॉट लगाने का प्रयास और विकेट। शोएब एक अच्छे फॉर्म में है, उन्हें मौका देना चाहिए लेकिन मौका देते हुए नजर नहीं आए हैं दोनों ही बल्लेबाज। बड़ा हिट खेलने गए और आउट होकर जाते हुए। अब आने वाला बल्लेबाज देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आएगा। साहिल आते हुए बल्लेबाजी के लिए। अब हैट्रिक पर है यहाँ पर परवेज, आखिरी गेंद लेकर तैयार। 5 गेंदों 17 रन। चार विकेट गिर चुके हैं। 17 रन पे चौथा झटका लगा था शफीक के रूप में। इम्पैक्ट के लिए यूज किया है आयदर भाई, इम्पैक्ट है ना। चलिए यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर यूज किया गया है और यहाँ पर साहिल को भेजा गया है। स्कोर वहीं रुका हुआ 17 रन, आखिरी गेंद आना बाकी। चलिए मैच जल्द से जल्द शुरू करें प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैच रुकने ना दें। हैट्रिक का मौका है, क्या हैट्रिक ले पाएंगे देखना होगा। और मौका है लेकिन गेंद में खिलाड़ी थोड़ा सा दूर रह गए। और ये फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग है पर आसिफ थोड़ा सा आगे आ चुके थे। और वह समाप्त 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक मौका जरूर बना था, हैट्रिक का मौका हो सकता था लेकिन स्कोर 19 रन। अब जीतने के लिए अगर बात की जाए 18 बॉलों पर 28 रनों की जरूरत। 18-28 का मुकाबला, 18 गेंदों पर 28 रन बनाना है तो देखना होगा। चलिए 18 बॉल और 28 रनों की जरूरत। और इस बार उठाकर खेला गेंद में, परवेज गेंद के नीचे और आसान सा कैच है परवेज के लिए। आसिफ अक्सर जब भी गेंदबाजी कर रहे हैं पहली गेंद पर विकेट लेने में कामयाब हो रहे हैं और जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। एक बड़ा विकेट शोएब का जाता हुआ। अब आने वाला बल्लेबाज फिनिशर हैदर आता हुआ बल्लेबाजी के लिए। इससे पहले मैच लगभग हाथ से निकल चुका था लेकिन हैदर ने आकर जबरदस्त पारी खेली थी, बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। अब देखना होगा यहाँ पर भी हैदर एक ऐसा फिनिशर जो कि अंत में बहुत जबरदस्त खेलता हुआ नजर आता है, अपनी टीम को हारती हुई बाजी जिता कर देता है। उस तरह का ये बल्लेबाज दमखम रखता है बड़े बड़े हिट लगाने में। तो देखना होगा यहाँ पर हैदर किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आसिफ एक अच्छे गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर विकेट लिया है, मनोबल बड़ा होगा। अब देखना होगा यहाँ पर उसी मनोबल पे काम करते हुए उसी तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे या फिर हैदर
एक बड़ा हिट लगाकर प्रेशर जो बना है उस प्रेशर को रिलीज कर पाएंगे अपनी बल्लेबाजी से। ओ क्या गेंद थी, क्या बेहतरीन गेंद थी ये, जबरदस्त गेंदबाजी, उछाल लेती हुई बेहतरीन बाउंसर के साथ यहां पर बीट कराया। 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। अच्छी गेंदबाजी आसिफ की, अच्छी लय में नजर आए हैं आसिफ और अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आया है ये गेंदबाज। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। वैसे यहां पर और थोड़ा सा यहां पर सिंगल आसानी से मिला है। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। 27 रनों की जरूरत है 15 गेंदों पे, 15 बॉल 27 रन। इस बार बढ़िया शॉट, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। इस 4 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन, 24 रन। रन हो चुका है, अभी भी जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। 23, 14 गेंदे 23 रन, 14 बॉल पर 23 रनों की जरूरत। ये बंदा बेमिसाल है, जबरदस्त बल्लेबाजी है पर क्या बल्लेबाजी है। देखिए गेंद में कोई खराबी नहीं थी, गेंद बिल्कुल सही टप्पे पे किया था, लेकिन क्या शॉट था। ये शॉट को आप हार में 10 बार देखे फिर भी आपको ध्यान नहीं होगा, बहुत मजा आएगा। और इस तरह का शॉट लगाना आसान बात नहीं है, उस तरह का शॉट लगाया उन्होंने, स्कोर को पहुंचा दिया। स्कोर जा पहुंचा 30 रन, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, स्कोर जा पहुंचा 30। अब जीतने के लिए यहाँ पे 17 रनों की जरूरत है अभी। 13 बॉल 17 रन, 13 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत। देखिए मैच कभी लग रहा था एस राइडर के पक्ष में जा रहा है, लेकिन अब यह मैच हेजल वारियर्स के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। 13 बॉल 17 रन, 13 गेंदों पे 17, यानी 4 रन अब ऊपर है। तो देखना होगा क्या बात है, क्या बल्लेबाजी की है साहिल ने। बहुत ही अच्छी गेंद को बड़ा हिट लगाया, 6 रन में तब्दील किया। गेंद में कोई खराबी नहीं होने के बावजूद भी उस गेंद को बहुत ही खूबसूरत तरीके से छक्का लगाया। और इस बार कम बैक किया, इस बार वापसी की आसिफ ने भी। और वह समय 12 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत, 12 बॉल 17 रन। अब देखना होगा आकिफ के पास जाएंगे या शाकिब या आसिफ, ऑप्शन काफी है उनके पास। आकिफ गेंदबाजी पर अब 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों पे जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। देखना होगा आकिफ अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे हैदर। और इस बार रूम बनाकर खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया तरीके से बीट हुए। और यहाँ पर आकिफ ने भी कमबैक कराया है। अब यहाँ से 11 गेंदों पे 17 रनों की जरूरत, 11 बॉल 17 रन। आकिफ अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। और यहाँ पर स्लिप में खड़े शाकिब, लेकिन उनसे काफी ऊंचा गेंद गया, 1 रन मिल जाएगा आसानी से।
यानी अब 10 बॉल और 16 रनों की जरूरत, 10 गेंदों पर 16 रन। अब देखना होगा आकिफ विकेट ले जाएंगे या फिर साहिल छक्का या चौका लगाकर फिर से जीत के करीब ले जाएंगे अपनी टीम को। 10 बॉल 16 रन और यहाँ पे भी रनआउट का मौका हो सकता है और खतरा टला है और बैकअप कोई नहीं था, 2 रन आसानी से चुराया है। जहां पे 1 रन भी नहीं होना था वहां पे 2 रन हुआ है और इस 2 रन के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 33 रन। 3 गेंदे अभी भी आना बाकी, यानी कि टोटल अब 9 गेंदे बचे हैं और 9 गेंदों पे जीतने के लिए अभी भी 14 रनों की जरूरत। 9 बॉल 14 रन। देखना होगा यहाँ पे आकिफ एक अच्छे गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए गेंदबाजी में। और इस बार ऊंचा खेला है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे आसिफ है और आसिफ बहुत ही बढ़िया कैच लेकर आकिफ ने वापसी कराई है। अब 8 गेंदों पे 14 रनों की जरूरत है। जबरदस्त गेंदबाजी आकिफ की और उतना ही जबरदस्त कैच लिया आसिफ ने भी। अभी भी 8 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। आने वाला बल्लेबाज महिंद्रा, ये भी बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। तो अभी भी हैजल वॉरियर्स के खेमे में बल्लेबाज की भरमार। अब 8 बॉल है और 8 गेंदों पे 14 रनों की जरूरत। महिंद्रा आते हुए बल्लेबाजी के लिए और देखना होगा महिंद्रा किस तरह से खेलेंगे। लेकिन आकिफ अच्छा कमबैक करा है, इस ओवर में केवल 3 रन दिया अपनी 4 गेंदों पर। दो गेंदे अभी भी आना बाकी। 8 बॉल और 14 रनों की जरूरत। 8 गेंदे 14 रन। पटकली गेंद बेहतरीन तरीके से जाने दिया, लेकिन अंपायर शक्तिवेल सर के बाद एक बेहतरीन अंपायर हमें नजर आ रहे हैं इरफान सर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वाइड दिया और स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। क्या कमाल का शॉट है, जबरदस्त बल्लेबाजी महिंद्रा और महेंद्र सिंह धोनी की तरह छक्का लगाया। इस 6 के चलते स्कोर को बढ़ाया, स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। अब जीतने के लिए केवल 7 रनों की जरूरत। 7 बॉल 7 रन। मैच कभी एस फाइटर के पक्ष में आता है तो कभी हैजल वॉरियर्स के पक्ष में जाता है। अब 7 बॉल है और 7 रनों की जरूरत है। जो बॉल गया है जल्द से जल्द वॉलंटियर उस बॉल को राउंड में दाखिल करे। 7 गेंदे 7 रन। चलिए मैच शुरू करें भाई प्लीज। बॉल आ चुका है, मैच बॉल भी आ चुका है। 7 बॉल 7 रन। हैदर अभी भी पिच पर मौजूद, लेकिन हैदर बहुत ही संभल कर खेल रहे हैं, फिनिशर का रोल अदा करते हुए। जोखिम भरा शॉट अभी तक नहीं खेला हैदर ने। जो भी बल्लेबाज उनके सामने आए उन्होंने बड़े बड़े हिट लगाया है और हैदर का अंत तक होना भी एक फायदेमंद है हैदर वॉरियर्स के लिए, क्योंकि अभी भी 7 बॉल और 7 रनों की जरूरत। ताकि देखना होगा अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार। और इस बार फिर से अंपायर इरफान सर वहां पर वाइड देते हुए, मानते हुए नहीं किसी की बात, उन्होंने कहा वाइड तो वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। 6 रन और जीतने के लिए चाहिए। 7 बॉल 6 रन। 7 गेंदे और 6 रनों की जरूरत। काफी जबरदस्त अंपायरिंग का मुजाहरा इरफान सर द्वारा। फिनिशर शॉट फिनिश करता हुआ महिंद्रा, जबरदस्त बल्लेबाजी। यस फाइटर दूसरा मुकाबला उनके हाथों से छीना है
और दोनों बार जीतता हुआ बाजी हारी है और हारती हुई बाजी को जीता है हैजल वॉरियर्स। दो मुकाबला जीता है इन्होंने बैक टू बैक, दोनों मुकाबले जबरदस्त हुए और दोनों ही मुकाबले अच्छे अंदाज से जीतते हुए। चलिए अब मैच शुरू होगा जो कि खेला जाएगा